हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था फुसफुसाते गांव। इस गांव का एक बड़ा राज था। यहाँ के लोग हमेशा धीरे धीरे बात करते थे और रात के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उनका डर, वो नदी। गांव के चारों ओर ये नदी सांप की तरह बल खाती थी। इसका पानी गंदा और हरे रंग का था। गांव वाले डरावनी कहानियां सुनाते थे। फुसफुसाते हुए कहते थे कि आत्माएं पानी में खींच ली जाती हैं और फिर कभी नहीं दिखती। गांव के बुजुर्ग बिरजू नाम के एक झुर्रियों वाले आदमी इन कहानियों को सबसे अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने चीजें देखी थी, सुनी थी, ऐसी चीजें जिससे उनकी रूह कांप जाती थी। बिरजू बच्चों को चेतावनी देते थे, अंधेरा होने के बाद कभी नदी के पास मत जाना, ये तुम्हें अपनी ओर खींच लेगी। विजय एक जवान लड़का जो हिम्मत से भरा था या शायद बेवकूफी से इन कहानियों पर हंसता था। वो मानने को तैयार नहीं था कि नदी सिर्फ पानी ही है। एक रात अपनी जवानी के जोश में उसने सबको गलत साबित करने की ठानी। वो चुपके से अपने घर से निकल गया। सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो नदी के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। घना कोहरा छा गया जो उसके चारों ओर कफन की तरह लिपट गया। वो नदी के किनारे खड़ा था। चांदनी में पानी काला दिख रहा था। सन्नाटा खौफनाक था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक पानी में कुछ गिरा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। विजय ने कोहरे में देखने की कोशिश की। दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो पल पल तेज होती जा रही थी। वो हिचकिचाते हुए रोशनी की तरफ एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। कोहरा छंट गया। रोशनी एक छोटी लकड़ी की नाव से आ रही थी। उसमें एक परछाई जैसी आकृति बैठी थी। कौन हो तुम? विजय ने कांपती आवाज में पूछा। आकृति घूमी। उसका चेहरा पीला और दुबला था, गम से भरा हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दिया था। वो एक औरत थी और वो रो रही थी।